तो चलो गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, आज करेंगे न्यूमेरिकल ऑन कैपेसिटेंस। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, क्या देखा था आप लोगों का कहाँ तक हो गया था, टाइप कैपेसिटेंस और उसके टाइप्स हो गए थे आप लोगों के, राइट। हमने कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था और उसके बाद स्फेरिकल और उसके बाद सिलेंड्रिकल, राइट। ऐसे कुछ आपने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपने देखे थे। ओके, तो आज हम देखेंगे इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के पहले एक बार आप लोग आपके फॉर्मूलाज को ओवरलुक कर लो। सबसे पहला आप लोगों का फॉर्मूला था, आप लोगों को अगर याद है तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट। दूसरा फॉर्मूला था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। सेकंड थर्ड था आपका V इज इक्वल्स टू Q1 Q माइनस Q2 अपॉन 2C, राइट ना। ये सब पैरेलल प्लेट के लिए था। स्फेरिकल के लिए क्या था, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये क्या था, स्फेरिकल के लिए था। और आपका सिलेंड्रिकल के लिए था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग ऑफ बेस ए बाय बी। यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 ए, सॉरी बी बाय ए है ना, सॉरी बी बाय ए है, बी बाय ए। ठीक, दीज आर आवर फॉर्मूलाज, ये हमारे फॉर्मूलाज थे। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन 1.0 into 10 raised to power minus 12 electrons are transferred from one conductor to another of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the two conductors. Calculate the capacitance of the capacitor, right ना। तो हमारे पास n दिया है, n कितना दिया है 1.0 into 10 raised to power minus 12 और v दिया है इतना, राइट ना। तो हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया है आप लोगों के पास, गिवन में आप लोगों के पास n दिया है 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 का, और आप लोगों के पास v दिया है 10 वोल्ट का, राइट। फॉर्मूला सॉरी टू फाइंड निकालते हैं हम। टू फाइंड में आपको क्या फाइंड अप करना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चले जाएगा C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी का, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी का। तो आप लोगों के पास V दिया है बट Q नहीं दिया है। तो एज आप लोगों को पता है कैलकुलेशन होता है, उसके बाद कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, C इज इक्वल्स टू Q by V, but Q can be present N into E upon V, that is equals to 1.0 into 10 raised to power 12 into Q की वैल्यू होती है 1.6 into 10 raised to power minus 19 by 10। ठीक है, अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। बताओ कितना बना, तो 7 12 और 7 19, ओके। तो ये बना 1.6 into 10 raised to power minus 7 upon 10, तो ये ऊपर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, C इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 फैराड। सही है, आ गया बेटा सबका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों के पास, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड, राइट ना। अननोन कैपेसिटेंस यानी C अननोन है हमारा, अक्रॉस द बैटरी ऑफ V वोल्ट। The charge stored in it is 360 microcoulomb when potential difference across the capacitor is reduced by 120। जब हमने 120 से रिड्यूस किया V वोल्ट से, तो 360 इसमें चार्ज हम स्टोर कर पाए। ठीक है, तो इसको कितना 120 चार्ज स्टोर कर पाए। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस B and unknown resistance C, what will be the charge stored in the capacitance if the voltage applied has increased by 120। okay, so here here let q sorry let C be the capacitance, C be the capacitance
and V be the potential drop. B with the potential drop. ठीक है. Now as per condition क्या दिया है कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी दिया है. कितना? जब सी इंटू वी दिया रहेगा तो Q कितना रहेगा? 360 माइक्रो कूलम का रहेगा, राइट. एंड सेकंड कंडीशन क्या दी? कंडीशन फर्स्ट, इफ क्या रिड्यूस किया है? PD इज रिड्यूस टू पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस बाय 120 वोल्ट. अगर 120 वोल्ट से इसको अगर हमने रिड्यूस किया तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा, सपोज इसको Q डैश पकड़ते, Q डैश इज इक्वल टू सी. V क्या बना? ओरिजिनल माइनस 120 वोल्ट. तो ये कितने का बना? 120 माइक्रो कूलम का. ओके. तो इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो और बताओ क्या आता है फिर. ठीक है. इक्वेशन 2 से 1 से डिवाइड करो, क्या बना फिर बताओ. C into V minus 120 upon C into V, that is equals to कितना बना? 120 upon 360. V in minus 120 by V equals to 1 by 4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सॉल्व करो, V की वैल्यू कितनी निकलती है? 3 से कटता है, सॉरी. कितना बना? V is equals to 180. हाँ सर. हाँ सर. देन आफ्टर C की वैल्यू निकालो आप लोगों को. C is equals to Q by V. तो जब 360 माइक्रो कूलम रहेगा और ये 180 वोल्ट रहेगा तो बनेगा 2 माइक्रो फैराड का. ठीक है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना. टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर से हैव अ प्लेट एरिया, दोनों का एरिया दिया हुआ है 100 and 500 centimeter square respectively. If they have the same charge and potential at a distance between the plates of first capacitor is 0.5 mm, what is the distance between the plates and the second capacitor, right? So आप लोगों को कुछ क्या दिया है? आप लोगों के पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से A1 A2 दिया है. ठीक है. सो एज आप लोगों को पता है कि टू पैरेलल प्लेट डिस्टेंस सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल. ठीक है. सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल है. सो एज द कैपेसिटर्स have same charge and same potential. अगर सेम चार्ज और सेम पोटेंशियल है तो दोनों कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम होता है, राइट. दैट इज C1 इक्वल्स टू C2. दैट इज C1 की वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2. तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया. D2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू सॉरी इनटू D1. अब बेटा वैल्यूज डालो और सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है. आप लोगों के पास है 1 मिनट. ओके. सो आप लोगों ने क्या बताया आंसर कि D2 की वैल्यू आती है कितना कितना बताया बेटा? 0.25. 0.25 सेंटीमीटर, राइट. 0.25 सेंटीमीटर, राइट. क्योंकि इसको भी mm को m में करोगे, सेंटीमीटर में करोगे, राइट. क्या क्या वैल्यूज डाले आप लोगों ने? दैट इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 500 अपॉन 100
मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो अगर इसको mm में करना है तो 2.5 mm का दोनों के बीच का क्या आता है आपका, दोनों के बीच का डिस्टेंस आता है, राइट ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सिलेंड्रिकल का होगा, देखते हैं क्या है। A sphere of radius 0.03 meter is suspended within the hollow sphere of radius this. If the inner sphere is charged to a potential of 1500 volt and outer sphere is earth, okay, मतलब outer मतलब E zero, okay, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, इनर है मतलब A क्या है 0.03 m का है और B क्या है आपका 0.05 m का है, राइट। और V कितना दिया है 1500 वोल्ट का, ठीक है, 1500 वोल्ट का। आप लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहाँ पे समझ ही आ रहा है A और B दिया है मतलब रेडियस दिया है मतलब सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। चलो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को बताओ कितना आता है। मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो A इंटू बी एन 0.05 इंटू 0.03 अपॉन यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.05 माइनस 0.03। चलो ठीक है, वैल्यू बताओ बेटा फटाक से। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग ये क्या आ रहा है 8.33 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। so that is equals to 8.33 पिको फैराड, राइट ना, पिको फैराड। नाउ हमें क्या निकालना है, C तो निकल गया, अब Q निकालना है। Q इज इक्वल्स टू C इंटू V है, दैट इज इक्वल्स टू डालो वैल्यू 8.33 इंटू 10⁻⁻12 इंटू कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व आउट करो, बताओ मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है। तो आफ्टर सॉल्विंग यह आया है आपका 1.25 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का आप लोगों को चार्ज मिला है, ठीक है। तो ये थे कुछ आप लोगों के न्यूमेरिकल, ओके। आई थिंक और है क्या, लास्ट वन और एक है, चलो इसको देख लेते हैं क्या है ये आप लोगों का। The thickness of air layer between the two coatings of spherical capacitor is 2 सेंटीमीटर। मतलब आप लोगों के पास दोनों के बीच का डिफरेंस दिया, मतलब B माइनस A दिया है 2 सेंटीमीटर का। द कैपेसिटर हैज द सेम कैपेसिटेंस एज द स्फीयर, ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ओके, दैट इज 1.2 इन मीटर इन डायमीटर, फाइंड द रेडियाई। ओके, मतलब A और B की वैल्यू फाइंड अप करना है, राइट, A और B की वैल्यू फाइंड अप करना है। So as we know, और आप लोगों के पास क्या दिया है, और यहाँ पे डायमीटर दिया है, राइट ना, यानी दोनों के बीच का आर कितना दिया है, आर इक्वल्स टू D/2 है, D/2 होता है ना। सो कैपिटल आर कितना दिया है यहाँ पे 1.2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर का। ओके, सो नाउ एज आप लोगों को पता है क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना, इनटू आर रेडियस, ओके। अब क्या आया फिर बताओ, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ए बाय बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू आर। तो क्या बना फिर आप लोगों का, यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करोगे, आर की वैल्यू पता है, ए बाई बी की वैल्यू पता है, ए बाई बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो ए बी कितना निकला आपका, ए बी इक्वल्स टू कितना निकला 120। बस इसे फिर आप लोग सॉल्व करोगे, राइट, और फिर आंसर बताओगे, ओके। कर लोगे सॉल्व, कैसे करोगे, अगर नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। जैसा आप लोगों को पता है बी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये तो आप लोगों को पता है, एज ये हम लिख ही सकते हैं, राइट ना। तो बी माइनस ए आपको पता है कितना है 2 का स्क्वायर प्लस
4 इंटू 120, राइट, दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप लोग सॉल्व करो, b प्लस ए निकल जाएगा, राइट ना। उसके बाद b की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कितना है, राइट ना। यहाँ से अगर आप लोगों ने b की वैल्यू निकाले तो 2 प्लस ए निकलता है। यहाँ पे कितना बनेगा, 4 प्लस 120, सॉरी 120 इंटू 4 कितना होगा फिर बताओ, 480, 480, दैट इज इक्वल टू 484, ठीक है ना। तो b प्लस ए का होल स्क्वायर बना 484, तो इसको अगर आगे आप लोगों ने सॉल्व किया तो क्या बनेगा, b प्लस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484 यानी 22। अब यहाँ पे b की वैल्यू आप लोगों को पता है, b इज इक्वल टू 2 प्लस ए इक्वल टू 22, तो ये कितना बना, 2a 20 इक्वल टू 10, एंड b इज इक्वल टू क्या है फिर, b इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 22 माइनस 10, दैट इज b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। समझ आया? ओके बेटा, तो कुछ ऐसा समझ आ गया क्या? ये जो नेक्स्ट है आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। ओके, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके 12 के पहले मुझे भेजना है, ठीक है? समझ आ गया? 12 के पहले मुझे भेजोगे, जो 12 के पहले मुझे भेजेगा, फिर 12 बजे मैं नेक्स्ट क्लास फिर से कंडक्ट करता हूँ। ओके, बाय, टाटा, मिलते हैं फिर से।